So hello everyone, my name is Pritam Paul and welcome to another video of the C Programming playlist। तो यार आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में आपके दिमाग में एक सेकंड के लिए तो आया होगा लेकिन शायद आपको सही से जवाब मिला नहीं। और एक और चीज़ है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोगों ने बात किया आज तक, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या बात किया। मशीन लेवल लैंग्वेज के बारे में बात किया, असेंबली लैंग्वेजेस के बारे में बात किया और हायर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में बात किया। लेकिन एक्चुअली काम कैसे होता है, हाउ द थिंग्स आर एक्चुअली हैपनिंग इनसाइड द कंप्यूटर, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट वन। ओके, तो इसको समझने के लिए हम लोगों को पहले ये जानना पड़ेगा कि ये टाइप्स के लैंग्वेजेस होते क्या हैं। इनके बारे में हम लोगों ने पहले वीडियोस में बात करा है। अगर आप चैनल में नए हो तो डेफिनेटली उन वीडियोस को देखो। पिछले 5 वीडियो में जो मैंने बात किया सी के बारे में या जो जिस की चीज़ों के बारे में मैंने बात किया, आप लोगों को पढ़ो, देखो, उसके बाद ये वाला वीडियो देखो, मैं वो सजेस्ट करूँगा। और अगर चैनल में नए हो तो पक्का उसको सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ये वाला प्लेलिस्ट बहुत ही नॉलेजफुल प्लेलिस्ट होने वाला है। अगर आप प्रोग्रामिंग में एकदम नए हो, इफ यू आर ए कंप्लीट बिगिनर, दिस प्लेलिस्ट इज गोइंग टू बी ए गोल्ड माइन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू। सो डेफिनेटली डू फॉलो द प्लेलिस्ट एंड हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, तो ज़्यादा बात ना करते मैं आगे बढ़ता हूँ कि क्या क्या हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने यार बात किया मशीन लेवल लैंग्वेजेस के बारे में। ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेज, हम लोगों ने बात किया असेंबली लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में भी बात किया। ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, मशीन लेवल लैंग्वेज सिर्फ 0 और 1 को समझती है। ठीक है, हम लोगों ने उसके बारे में पहले बात किया था। असेंबली लैंग्वेजेस में हम लोग यूज़ तो करते हैं लेकिन उनको इंग्लिश लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। उनका एग्जांपल क्या था, जैसे कि 8085 या 8086 वगैरह वगैरह जो सब कुछ है। और हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि C++ या फिर आप पकड़ लो जावा या फिर आप पकड़ लो पाइथन, ऑल द लैंग्वेजेस। ओके, तो उन हम लोग हाई लेवल लैंग्वेजेस बोलते हैं। लेकिन कंप्यूटर तो सिर्फ इसको समझती है, सही है ना। तो कैसे, मतलब कैसे जब हम लोग कोई लैंग्वेज लिखते हैं, जैसे कि असेंबली लेवल लैंग्वेज हो या फिर हायर लेवल लैंग्वेजेस हो, तो कंप्यूटर उसको कैसे समझता है वो हमको जानना बहुत ज़रूरी है। एंड in this corner, actually in this sort of line, translator comes। ट्रांसलेटर का बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंस होता है कि कैसे वो सारी चीज़ें काम करता है यूजिंग ट्रांसलेटर। भी एग्जाम्पल दूँ तो पकड़ लो कि तुम अभी चाइना गए हो या फिर रशिया गए या फिर जर्मनी गए या फिर किसी भी मतलब फ्रांस गए या फिर कोई भी ऐसा देश हो जहाँ पे इंग्लिश नहीं चलता। तुम इंग्लिश में बहुत माहिर हो, हिंदी में भी माहिर हो, तो लेकिन उस देश का जो लोकल लैंग्वेज हो वो तुमको नहीं आता। अब तुम क्या करोगे वहाँ पे जाके, पकड़ लो कि तुम चाइना गए हो, किसी दुकान से या फिर कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस में गए तो उसको समझने के लिए तुम क्या करोगे, एक ऐसा आदमी या फिर ऐसा औरत तुम ढूंढोगे, ठीक है, जो उसका भी जो चाइनीज़ लैंग्वेज है वो भी समझता हो और जो तुम्हारा लैंग्वेज है वो भी समझता हो। ठीक है ना। तो क्या करेगा वो उस चीज को ट्रांसलेट करके तुमको समझाएगा, तब जाके तुमको समझ में आएगा कि वो चीज एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ इसको पहचानती है, मशीन लेवल लैंग्वेज को जानती है। तो अगर हम लोग अगर हायर लेवल लैंग्वेज या फिर असेंबली लैंग्वेज में अगर हम लोग कोड कर रहे हैं तो कुछ ऐसा चीज तो होना चाहिए ना जिससे वो हायर लेवल लैंग्वेज मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो सके। ऐसा एक चीज होना चाहिए जो असेंबली लैंग्वेज को हायर लेवल मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म कर सके। उसी चीज को हम लोग कंप्यूटर के भाषा में हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेटर्स। ठीक है, अभी ट्रांसलेटर्स नॉर्मली दो तरह के हैं। एक ट्रांसलेटर क्या होता है, एक ट्रांसलेटर ऐसा है जो असेंबली लैंग्वेज से तुमको मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके दे, और अनदर वन इज हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके दे। ठीक है, अभी असेंबली लैंग्वेज से अगर तुमको ट्रांसलेट करके देगा, जो ट्रांसलेटर हम लोग यूज करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे असेंबलर। क्या बोलेंगे, असेंबलर। उसको हम लोग बोलेंगे असेंबलर। और हाई लेवल लैंग्वेज से लोअर लेवल लैंग्वेज में जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो वो दो तरह से हो सकता है। फर्स्ट वन इज कंपाइलर, अनदर वन इज इंटरप्रेटर। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज compiler, another one is interpreter।
अभी सी लैंग्वेज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सामने सी का सही से हम लोग वीडियोस लाएंगे रेगुलरली। तो जो सी का वीडियोस हैं, तो सी लैंग्वेज एक्चुअली कंपाइलेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम लोग कंपाइलर के थ्रू हम लोग काम करेंगे। अभी कंपाइलिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कौन कौन है, जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा, ठीक है, गो, ऐसी चीज़ें कंपाइलेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। इंटरप्रेटर की अगर बात करें तो पाइथन इज एन इंटरप्रेटिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यही सब चीज़ें हैं। कंपाइलर क्या करता है एक्चुअली, कंपाइलर ये जो कोड है, हाई लेवल लैंग्वेज का जो कोड है, उसको ट्रांसलेट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करता है, उसके हिसाब से सारी प्रोसेसिंग जो चीज़ें हैं सब कुछ करता है। उसके बाद आउटपुट जो देता है वो हमारे स्क्रीन में देता है, ठीक है। तो ये था ट्रांसलेटर का पार्ट जो हम लोगों ने बात किया। अभी मैंने जो बोला कि कंप्यूटर आउटपुट्स देता है वो स्क्रीन में आता है, तो वो जो सारी चीज़ें कैसे होती हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो पकड़ लो, दिस इज द कीबोर्ड। यहाँ पे तुम बहुत सारे बटन्स हैं, तुम उनको प्रेस करोगे, ठीक है। ऐसी बहुत सारे बटन्स हैं, तुम उनको प्रेस करोगे। मैं सही से नहीं ड्रॉ कर रहा, तो जस्ट ए डेमो आई एम टॉकिंग अबाउट, ओके। तो ऐसे होते हैं हमारे कीबोर्ड्स, हम लोगों को ऐसे ऐसे प्रेस करते हैं। तो होता क्या है एक्चुअली, दैट थिंग वी आर गोइंग टू लर्न, ओके। एक्चुअली क्या होता है, हम लोग जब पकड़ लो यहाँ पे ए है, तो हम उसको ए को प्रेस करते हैं, तो कंप्यूटर तो ए को पहचानता नहीं। कंप्यूटर क्या पहचानता है, 0 और 1 ओनली, सिर्फ उसको पहचानता है कंप्यूटर। कंप्यूटर ए को नहीं पहचानता, तो क्या होगा, सेम थिंग विल हैपन। ए विल बी कन्वर्टेड इनटू द बाइनरी डिजिट्स। 8 डिजिट का, 8 बाइट का बाइनरी जो होता है, 8 डिजिट का मतलब पकड़ लो इस तरह से डिवाइड होता है ए, ठीक है। यहाँ पे 0 1 0 1 ऐसे करके, मतलब ऐसे ऐसे करके 8 डिजिट में डिवाइड होता है, फिर हो जाता है कंप्यूटर के पास, ठीक है। ये जो डिजिट में जो कन्वर्ट होते हैं ना, मतलब ए एक कैरेक्टर है और एक बाइनरी का जो नंबर होता है वो ऑब्वियसली एक इंटीजर टाइप का नंबर होगा, वो जो बाइनरी में कन्वर्ट होगा। तो ये जो कन्वर्शन है, इसको हम लोग जो कन्वर्ट होकर जो नंबर, जो प्रेफर्ड नंबर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एस्की वैल्यूज। क्या बोलते हैं हम लोग, एस्की वैल्यूज। इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जो है उसके बारे में बोल रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड एस्की वैल्यूज। अभी एस्की वैल्यू के हिसाब से कंप्यूटर को समझ में आता है कि हाँ ये वाला एस्की वैल्यू आया, तो शायद ये वाला कैरेक्टर वो इनपुट कर रहा होगा और मुझे ये प्रोसेस करके ये वाला कैरेक्टर उसको देना है। तो कंप्यूटर को अगर बी देना हो, फॉर एग्जांपल ए का जो एस्की वैल्यू होता है, मैं वो लिख देता हूँ अभी, ठीक है। स्मॉल ए टू स्मॉल जेड होता है, वो होता है 97 से 122, और कैपिटल ए टू कैपिटल जेड का जो होता है वो होता है 65 से 90। इवन 0 भी एक कैरेक्टर होता है, 0 से 9 इट्स लाइक 48 टू 57। देयर आर 255 एस्की कैरेक्टर्स इन आवर कंप्यूटर। क्यों है, इससे ज्यादा क्यों नहीं है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। पक्का आपको सब कुछ समझा के देंगे, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लो, ठीक है। सब कुछ समझा के दें, जो भी बोल रहा हूँ उसको बस दिमाग में डालो, ठीक है। 255 कैरेक्टर्स ही सिर्फ होता है। ये वाले जो मैंने बात की, इनके अलावा भी कुछ और होता है, इनको हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी पकड़ लो, अपन को बी प्रिंट करवाना है, तो कंप्यूटर क्या करेगा, कैपिटल बी हुआ तो 66, ये बोल देगा कि 66 का एस्की वैल्यू मैं रिटर्न कर रहा हूँ। तो एक कन्वर्टर होता है उसके अंदर जो कन्वर्ट करता है, कौन है वो कन्वर्टर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, जो भी हो, ठीक है। तो वो आउटपुट स्क्रीन में डाके 66 मिला उसको, वो बी प्रिंट कर देगा जहां पे कर्सर होगा वहां पर, बस दैट्स इट। इन दीज वे ऑल दिस थिंग्स एक्चुअली हैपन, ठीक है। ये जो बेसिक्स मैंने बताया ट्रांसलेटर के बारे में, आपको जानना बहुत जरूरी है कि कैसे कैसे होता है एक्चुअली। उतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं गया क्योंकि आप लोग बिगिनर हो तो शायद समझ में ना आए, लेकिन सामने वाले जो वीडियोस आएंगे उनके बीच बीच में मैं बोलता रहूँगा कि उस वीडियो में मैंने ये बोला था, तो उसका रेफरेंस से मैं वो खींच के बाद में मैं आपको इन डेप्थ धीरे धीरे समझाता जाऊँगा, ठीक है। आप लोग slowly you will be understanding what exactly are happening. So this is the thing which I wanted to discuss, and yeah, this is much for today. And if you really like the video, definitely hit the like button and comment के through बताना कि मतलब और कुछ डाउट है कि नहीं। और सामने जो वीडियोस आएंगे उनको हम लोग पक्का सब कुछ सीखेंगे, जानेंगे। So definitely do hit the subscribe button guys and press the bell icon
सो दैट एवरी वीडियो कुड बी रीच यू थ्रू नोटिफिकेशन। और ये वाला जो पार्ट है, जब वक्त आएगा तब हम लोग इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल्स में बात करेंगे कि ये कैसा होता है, क्या होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, टेंशन ना लो, उनको हम लोग कंप्यूटर पर रन करके भी दिखाएंगे कि कैसे कैसे काम करता है। ठीक है, अभी भी दिखा सकते हैं लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग बाद में इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो थैंक यू so much for watching this video. So till then, tata, bye bye, see you on the next video.